कैसर और रूम की इसी कश्मकश में पूरी रात गुजर गई कि मुसलमानों से कैसे निपटा जाए। फिर सुबह होते ही कैसर रूम ने एक खुफिया इजलास तलब कर लिया। इस इजलास में अमायुद्दीन सल्तनत के साथ शहर के मुअज़्ज़िज़ और दानिशमंद अफराद भी शरीक थे। सब लोग जमा हो गए तो कैसर रूम ने हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा, ईसाई अपनी तादाद में अरबों से कहीं ज़्यादा हैं। इनके हथियार पुराने और जंगी वसाइल भी तुमसे कहीं कम हैं। दीगर साजो सामान में भी तुम लोग मुसलमानों पर फोकियत रखते हो, मगर जब मैदान जंग में उनके मुकाबिल सफ़े आरा होते हो तो शिकस्त खा जाते हो। आखिर इसकी वजह क्या है? कैसर रूम के लहजे से शदीद नागवारी का रंग झलक रहा था। हर कुल्ले आज़म का सवाल सुनकर सब ने सर झुका लिया। हाजरीन में इन ताकिया का सबसे बड़ा पादरी शहराम भी शामिल था। इसकी गर्दन भी झुकी हुई थी और वो हर कुल्ले आज़म से नज़रें चुरा रहा था। कैसर रूम ने पादरी शहराम की इस कैफियत का अंदाज़ा कर लिया और फिर बुलंद आवाज़ में इसे मुखातिब करते हुए बोला, ईसाइयों के अजीम मजहबी पेशवा, आप खामोश क्यों हैं? दमुश्क, अर्दन और हम्स के मुहाज़ों पर सलीब हमारी मदद को क्यों नहीं आई? इसने अपने नाम लेवाओं को बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया? पादरी शहराम ने अपने शहंशाह की तरफ देखा और बुझे हुए लहजे में बोला, हर कुल्ले आज़म, कभी कभी सच्चे और ईमानदार लोगों को भी शिकस्त हो जाती है। खुदावंद खुदा अपने कामों को खुद ही जानता है। मोहतरम पेशवा, आपके इस जवाब से ना ही मेरा दिल मुतमईन हुआ और ना ही दिमाग। कहीं कोई ना कोई खराबी ज़रूर मौजूद है जिस पर मुसलत और खामोशी का पर्दा डाला जा रहा है। कैसर रूम की बात सुनकर हाजरीन की गर्दनों का खम कुछ और ही नुमाया हो गया। कुछ देर तक दरबार की फिजा पर गहरा सन्नाटा तारी रहा। फिर एक शख्स अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ। ये इंताकिया का एक मोअज़्ज़िज़ और नेक नाम ईसाई एमन था। इसने बावकार लहजे में कैसर रूम को मुखातिब करते हुए कहा, आपने सच फरमाया है कि हम में कहीं ना कोई खराबी ज़रूर मौजूद है जिसकी वजह से ये ज़िल्लत और शिकस्त हमारा मुकद्दर बनी हुई है। आज मैं इस खराबी को इस मजलिस ख़ास में सुनना पसंद करूँगा। कैसर रूम के लहजे से बददस्तूर तलखी झलक रही थी। हर कुल्ले आज़म, इस बात का यकीन दिलाएं कि मुझे सच बोलने की सज़ा नहीं दी जाएगी। एमन के चेहरे से हल्का सा खौफ झलक रहा था। आज तुम्हारी ज़बान पर कोई पाबंदी नहीं, कैसर रूम ने पुरजलाल लहजे में कहा। जो कुछ तुम्हें कहना है बेखौफ होकर कह डालो। तुम्हारे लिए अमान है, सलामती है। कैसर रूम की तरफ से इजाज़त मिलते ही एमन ने इंतहाई पुरजोर लहजे में कहना शुरू किया, हर कुल्ले आज़म को मालूम होना चाहिए कि दमुश्क, अर्दन और हम्स से आने वाले ईसाइयों की जमात का हर फर्द झूठा है। ये कहकर एमन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और हाजरीन मजलिस की दिली कैफियत का जायज़ा लेने लगा। इस खुफिया इजलास में मौजूद हर फर्द के चेहरे पर एमन के लिए नफरत का रंग झलक रहा था, मगर कैसर रूम के चेहरे से गैर मामूली संजीदगी तारी थी। इसने बड़े तहम्मुल के साथ अपना दायां हाथ बुलंद करते हुए कहा, एमन, तुम अपना बयान जारी रखो। दमुश्क और अर्दन में मेरे भी कुछ करीबी अजीज़ और दोस्त रहते हैं। इनमें खूबसूरत जवान औरतें और नोखेज़ा 2 शहज़ाएँ हैं भी शामिल हैं। 2 हफ्ते पहले भी ही मेरा एक दोस्त इंताकिया से आया था। इसने अपने मुकद्दस बाप और बेटे की कसम खाकर बताया कि इन इलाकों में तमाम ईसाइयों की जानो माल और इज़्ज़त व आबरू मुकम्मल तौर पर महफूज है। एक बार फिर हाजरीन मजलिस के चेहरों के रंग बिगड़ गए। वो एमन की ज़बान से मुसलमानों की वहशत और दरिंदगी के फ़र्जी अफसाने सुनना चाहते थे, मगर जब एमन ने अपने एक दोस्त के हवाले से मुकद्दस बाप और बेटे को दरमियान मिलाकर मुसलमानों की बेमिसाल रवादारी और करेमाना अमल का जिक्र किया तो इनके सीनों में नफरत व असीबत के आग के शोले भड़क गए। इसके बरअक्स कैसर रूम के चेहरे पर हैरत और सकूत का रंग नुमाया था। एमन ने मुख्तसर से सकूत के बाद दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, हर कुल्ले आज़म, मैं निहायत अज़ियत व करब और निदामत के साथ इस हकीकत का इंकशाफ कर रहा हूँ कि हम में से अक्सर लोग शराब पीते हैं, दिन रात बदकारियों में मुब्तला रहते हैं, वादा करके बेहयाई से इसे तोड़ देते हैं, ज़ईफ़ों को सताते हैं और कमज़ोरों पर जुल्म ढाते हैं। इसके बरअक्स मुसलमानों का ये हाल है कि जब वो किसी से अहद लेते हैं तो इसे निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इनका इखलाक हमसे कहीं ज़्यादा बुलंद और उनका सलूक हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो रात को इबादत करते हैं और दिन में रोज़ा रखते हैं। वो किसी पर जुल्म नहीं डालते बल्कि अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं।
ये इनकी यहाँ रंगो नस्ल और कबीला ख़ानदान की कोई तफरीक नहीं, वो सब आपस में बराबर हैं। इसलिए मुसलमानों के हर काम में जोश और इस्तक़लाल होता है। अगर हमने दमिश्क, अर्दन और हम्स की शिकस्त से सबक हासिल करके अपने किरदार नहीं बदले तो एमन ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मगर कैसर रूम के साथ तमाम हाजरीन मजलिस भी समझ गए थे कि वो क्या कहना चाहता है। फिर वही हुआ जिसकी तरफ एमन ने इशारा किया था। रूमी ईसाइयों ने अपनी आदतें नहीं बदली, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी हुकूमत बदल डाली। मुसलमानों की मुसलसल फतूहात की खबरें सुनकर कैसर और रूम घबरा गया और फिर इसने बड़ी उजलत के साथ शाम छोड़कर कुस्तंतिनिया जाने का फैसला कर लिया। जब अंताकिया और गिरदोनवा के ईसाइयों को बादशाह के इरादे की इत्तला मिली तो कत्तार दर कत्तार महल के सदर दरवाजे पर जमा होकर गरियां वजारी करने लगे। ये मंजर देखकर कैसर रूम की मजहबी गैरत ने जोश मारा और फिर इसने मुसलमानों से मुकाबले का ऐलान कर दिया। फ़ौरन ही बर्क रफ्तार कासिद इन इलाकों की तरफ रवाना हो गए जो कैसर रूम के ज़ेर नगीं थे। हरकुल आज़म ने तमाम ईसाई हाकिमों के नाम एक ही फरमान जारी किया था, ईसाइयत के मुसलमानों को शदीद खतरा लायक है, सलेब तुम्हें पुकार रही है। कैसर के इस फरमान ने ईसाइयों के मजहबी जज्बात में आग लगा दी। वो तूफ़ान बर्क को बम्बाद की तरह इंताकिया पहुँच गए। रोमियो की पुरजोश जंगी तैयारियां देखकर लश्कर इस्लाम के सालार हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने तमाम फ़ौजी अफसरों को तलब करके इनसे मशवरा किया कि इस सूरत हाल से क्या हिकमत अमल इख्तियार की जाए। हर अफसर ने अपने ज़हन की रसाई के मुताबिक मुख्तलिफ राय पेश की। बाला आखिर तवील बहस और तमहीज़ के बाद पूरी जंग के सारे माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि मुख्तलिफ महाज़ों पर तैनात मुसलमान सिपाहियों को एक मकाम पर जमा कर लिया जाए। नतीजतन तमाम मुजाहिदीन इस्लाम दमिश्क में यकजा हुए। इसके बाद हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मकबूजा इलाकों में ईसाई मर्दों को एक तवील और अरीज़ मैदान में जमा करके उनसे मुख्तसर खिताब किया। हमें अफसोस है कि हम अपनी बेपनाह मसरूफियात के बाइस तुम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसलिए जजिए यानी हिफाजती टैक्स की सारी रकम वापस की जाती है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर सुनकर तमाम ईसाई रोने लगे। पीछे लश्कर इस्लाम दमिश्क छोड़कर अदन की तरफ जाने लगा और सारे ईसाई अशकबार आंखों के साथ ये दुआ कर रहे थे, खुदावंद खुदा तुम्हें हिफाजत के साथ वापस लाए और तुम इस ज़मीन पर बसने वालों के लिए अमन और सलामती का साहिबान हो। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्दन पहुंचकर रोमियो का मुकाबला करने के लिए यरमूक का मैदान मुंतखब किया। यरमूक के करीब ही एक मकाम दैरुल हैल है, यहाँ रूमी फ़ौज जमा हो रहे थे। इनकी तादाद 2 लाख से ज़्यादा थी। इसके बरअक्स मुसलमानों की सिपाहियों की तादाद 20 और 30 हज़ार के दरमियान थी। पहला मार्का रजब 15 हिजरी में हुआ जिसमें मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। रोमियों ने कुछ दिनों के लिए जंग रोक दी और मुसलत की तजवीज़ पेश की। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर कैसर रूम के पास भेजा, मगर ये सफ़ारत नाकाम रही। रूमी दोबारा मैदान जंग में नमूदार हुए। अब की बार उनका जोश व खरोश वहशत की हदों को छू रहा था। ईसाइयों के वो मुक़द्दस राहिब जिन्होंने बरसों से आसमान नहीं देखा था, वो अपनी अपनी इबादत गाहों से निकलकर आम सिपाहियों में शामिल हो गए थे। कुछ पादरियों पर जुनूनी कैफियत तारी थी। वो हाथों में सलेबें उठाए ईसाई लश्कर के आगे आगे थे और चीख चीख कर अपने हम कौमों की हिम्मत बंधा रहे थे। आगे बढ़ो और सिफा हस्ती से मुसलमानों का नामो निशान तक मिटा डालो। आज दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे मुकाबिल नहीं ठहर सकती, इसलिए तुम्हें हज़रत यसू मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ताईद हासिल है। 3000 रोमी सिपाहियों ने अपने पैरों में बेड़ियां पहन रखी थी ताकि मैदान जंग से फरार होने का ख्याल भी उनके दिल में ना आए। रोमियों के ये तय्यूर और अंदाज देखकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नए सिरे से इस्लामी फ़ौज को तरतीब दिया और मुजाहिदीन को 36 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फिर ऐसी खून नज़ीद जंग हुई कि यरमूक का मैदान इंसानी लाशों से पट गया। इस मार्का आराई में 1 लाख के करीब रूमी सिपाही कत्ल हुए और 3000 अहले ईमान ने जाम शहादत नोश किया। जब कैसर रूम को इस इबरतनाक शिकस्त की खबर मिली तो शिद्दत गम से इसका चेहरा सुर्ख सफ़ेद धुआं हो गया। फिर वो इंतहाई हसरत व यास के इस आलम में सीना कुबी करता हुआ शाम से कुस्तंतीना चला गया।
ये था तीसरा पार्ट। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, जुड़े रहें हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।